ईरान पे एटमी हमला होने वाला है, इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे अगर व्हाइट हाउस कह रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो खौफनाक कत्लेआम पे मामला ले जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही फैला देंगे। तो उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में एक अक़वाम मुत्तहिदा के अहम सफीर है मोहम्मद सफा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मोहम्मद सफा का जो रिजाइन है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इन्होंने ये कहा कि, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के अहम सफीर है, ये बड़ी अहम ड्यूटीज करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, और इन्होंने कुछ हसास मालूमात लीक कर दी हैं। इनका दावा यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा अंदरूनी खाना उन हालात के लिए तैयारी कर रहा है जब ईरान के ऊपर एटमी हमला किया जाएगा, और यह हमला ईरान के किसी बड़े शहर पे जैसे कि तेहरान वगैरह पे हो सकता है। अब इस किस्म की चीजें सामने आ रही है आलमी मीडिया में। इन्होंने जो ट्वीट किया जिसमें इन्होंने रिजाइन किया कि मैं अब अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम नहीं कर रहा और मैं पीछे हट रहा हूं, मैं इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा तैयारी कर रहा है एक मुबैना एटमी हमले की और उसके बाद की सिचुएशन की जो ईरान के ऊपर होगा। अब ईरान पे एटमी हमला, यानी जापान पे एटमी हमला क्यों हुआ था, आप याद करें ना वो दौर, जापान भी हार नहीं मान रहा था, पीछे नहीं हट रहा था, शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन जब वहां पे एटमी हमले हुए तो उसके बाद जापान बदल गया। तो अब वही फॉर्मूला शायद अमेरिका और इसराइल के दिमाग में चल रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा उसके लिए तैयारी भी कर रहा है, हालात का जायजा ले रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे। जो ट्वीट है मोहम्मद सफा की वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, ये लोग उसकी शिद्दत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। न्यूकिंग 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों के ऊपर एटम बम फेंक देना, यानी एक ऐसा एरिया डिस्कस हो रहा है जहां पे 1 करोड़ लोग रहते हैं। रेगुलर वर्किंग क्लास पीपल विद ड्रीम्स, ऐसे लोगों के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, जो ख्वाब देखते हैं, जीना चाहते हैं। ओनली द पीपल कैन स्टॉप इट, सिर्फ लोग ही इसे रोक सकते हैं। एक्ट नाउ, अभी इसके ऊपर अमल करवाइए। हिस्ट्री विल रिमेंबर अस, तारीख हमें याद रखेगी। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है और आलमी मीडिया में हर तरफ ये खबर फैली हुई है कि क्या वाकई एक प्लान किया गया है कि ईरान पे एटमी धमाका किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा को उसके बारे में आगाह किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा उसके बारे में डीप डिस्कशन अंदरूनी खाना कर रहा है कि अगर ईरान पे एटमी हमला होता है तो दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है और मामला को आगे कैसे बढ़ाना है, फौरी तौर पे कौन कौन से इकदाम करने होंगे। और इन्हीं चीजों के लीक होने पर मोहम्मद सफा ने अपने आप को अलग किया अक़वाम मुत्तहिदा की सफारत से। नाज़रीन, इस किस्म की खबरों से ना आलमी मंडी में बेचैनी बढ़ जाती है, तेल की कीमत ऊपर जाती है। अभी इस वक्त आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है वो $115 फी बैरल। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज भी इमरान खान के दौरे हुकूमत से आलमी मंडी में तेल सस्ता है, आज भी सस्ता है। इमरान खान साहब $120 फी बैरल पे जब तेल था आलमी मंडी में तो 150 रुपए का बेच रहे थे और आज 115 रुपए का फी बैरल है। और शहबाज शरीफ 325 रुपए का पेट्रोल और इससे भी महंगा डीजल बेच रहा है और वो कौम पे एहसान भी चढ़ा रहा है कि मैंने कौम पे बड़ा एहसान किया, मैं सस्ता बेच रहा हूं, मैं बोझ उठा रहा हूं, बोझ तो सर कौम के ऊपर लादा हुआ है। और वो लोग जो इमरान खान के दौर में पेट्रोल को बहुत महंगा कहते थे वो आज पेट्रोल को बहुत सस्ता कहते हैं और मौजूदा हुकूमत की तारीफ करते हैं। कैसे कहते हैं, नमूने जो है वो बेनकाब हुए हैं। अब ये जो जहाज निकाले गए हैं आबना हुर्मुज़ में से, रोजाना 2 जहाजों की बात इसहाक डार ने की है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये जहाज अमेरिका के लिए है, ईरान का तोहफा है। लेकिन इसहाक डार ने बताया नहीं कि पाकिस्तानी झंडे लगे हुए जहाज जो निकले हैं, ईरान ने भी इसके ऊपर कोई वादे मौक़िफ़ नहीं दिया। ईरानी सहाफ़ी से बात कर रहे हैं कुछ जर्नलिस्ट, समीना पाशा साहिबा ने भी की, तो वो ये दावा कर रहे हैं सहाफ़ी कि ये तो पाकिस्तान के लिए हमने फैसिलिटेट किया है, अब पाकिस्तान किसी और को दे रहा है तो पाकिस्तान की मर्जी है। देखें ना, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं कि जनाब पेट्रोल नहीं आ रहा, और साथ आप दावा कर रहे हैं जनाब हमारे तो कंटेनर लगे हुए हैं लाइन में, रोजाना की बुनियाद पे हमारे टैंकर आ रहे हैं पानी में से निकल के आपने हुर्मुज़ में से। तो वो आप किसके लिए दुनिया का भला करने जा रहे हैं? पाकिस्तानियों का भला तो पहले कर दीजिए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, पहले आप ये बताइए कि ये पेट्रोल है किसका और ईरान ने किसके लिए दिया है? क्या ईरान ने ये पाकिस्तान के लिए दिया है या ईरान ने किसी और मुल्क के लिए दिया है या पाकिस्तान की सिफारिश पे दिया है? तो जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये हमने पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया है, लेकिन पाकिस्तान को अगर फैसिलिटेट किया है तो पाकिस्तान की आवाम को फायदा होना चाहिए ना। पाकिस्तान की आवाम की तो कमर तोड़ी हुई है इस वक्त मौजूदा सरकार ने। अच्छा, ट्रंप ने एक बात साफ कह दी है, लेकिन ट्रंप का ये बड़ी खूबी है, ट्रंप की वो साफ बात कर देता है। उसने कहा जी कि वो ईरानी तेल पर कब्जा करना चाहता है। मैं चले बीबीसी की खबर आपको बताता हूं कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि असल प्लान था क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सच ये है कि मेरा पसंदीदा ऑप्शन ये है कि ईरान का तेल ले लिया जाए, उस पर कब्जा कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करेंगे, वो बेवकूफ लोग हैं। ट्रंप ने कहा कि इस इकदाम का मतलब खारज जजीरे पर कंट्रोल हासिल करना भी हो सकता है, वहां पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश चेक करें ना कि खारज जजीरे पे कब्जा कर लो, उसको तबाह कर दो, ईरानी तेल के ऊपर कब्जा कर लो। लेकिन जब इराक के ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया था तब कहा गया था कि कीमियाई हथियार है, उस बहाने आए लड़ाई की, तेल पे कब्जा कर लिया। पिछले 25 साल से वहां का तेल बेच रहे हैं। फिर इसी तरह लीबिया में किया गया, इल्जाम कुछ और थे, अटैक किया गया, कर्नल कदाफी को बाहर किया गया और कब्जा कर लिया गया। अब बड़ी बड़ी रिफाइनरीज उनके कंट्रोल में, अमेरिकन कंपनियों के। यही कुछ जो है वो वेनेजुएला में किया गया। एक दौर में इराक को कहा गया कुवैत के ऊपर अटैक कर दो, इराक ने कुवैत पे अटैक किया, साथ ही उन्होंने इराक को मारा और कुवैत के ऊपर भी अपना कंट्रोल ले लिया, उसके तेल के ऊपर भी।
जो अरब ममालिक हैं उनका जो तेल निकलता है उसके ऊपर भी अमेरिका का कंट्रोल रहता है। अब वेनेजुएला में इल्जाम क्या थे कि जनाब ये स्मगलिंग करते हैं, इनके ऊपर स्मगलिंग के पर्चे मुकदमा थे, इनको नहीं छोड़ना, उनका सदर उठा के ले गए और बाद में तेल पे कब्जा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि तेल चाहिए था। और यहां पे अब ईरान की लड़ाई में भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकल गया जनाब तेल चाहिए। ये जो खारक जजीरे वाला मामला ना, ये नया नहीं है, ये खारक जजीरे वाला मामला बहुत पुराना है। 1980 से 1988 के दरमियान ईरान इराक वॉर चल रही थी। उस दौर में बतौर एक कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया था। ये आज से 40 साल पुरानी बात है। और तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था गार्डियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए कि अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो जजीरा खारक पर कब्जा कर लिया जाएगा। यानी उस दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यही बात चल रही थी कि खारक जजीरे पे कब्जा किया जाए। पुराना ख्वाब है, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पहली मर्तबा इस जजीरे को जानता है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पुराना पता है कि ये जजीरा क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इस पे कब्जा करना कितना बड़ा फायदा हो सकता है। 40 साल पुरानी कहानी, आप अंदाजा करें।